नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। और मैं यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। डमटाल पुलिस ने चिट्टा ले जाते धरा युवक, संघेड़ पुल के पास रंगे हाथों पकड़ा। नाचन के विधायक विनोद कुमार को कोरोना, सिटी थाने का भी एक कर्मी आया पॉजिटिव। एसएमसी शिक्षक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 23 सितंबर को। प्रदेश सरकार और एसएमसी शिक्षकों ने दायर की है याचिका। हरोली में कांग्रेस नेता रंजन का पुतला फूंका, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर टिप्पणी से भाजयुमों का प्रदर्शन। डिस्पोजेबल प्लेट पर महर्षि वाल्मीकि भगवान की तस्वीर छापने का किया विरोध, डीसी के माध्यम से सीएम को भेजा ज्ञापन। किसानों के आएंगे अच्छे दिन, कृषि मंत्री बोले कृषि बिल से बिचौलियों का खेल होगा खत्म। कोरोना से बचाव को लेकर चलाएं जन जागरूकता अभियान, स्वास्थ्य मंत्री ने प्रशासन को दिए निर्देश। किन्नौर में बाहरी क्षेत्रों से आने वालों को पंचायत में करानी होगी रजिस्ट्रेशन, पंचायत सेक्रेटरी को बनाया नोडल अधिकारी। अब समाचार विस्तार से। थाना डमटाल पुलिस ने संघेड़ पुल के पास गश्त के दौरान एक व्यक्ति से 7 ग्राम हेरोइन बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। एएसपी अशोक रतन ने बताया कि जब पुलिस टीम अपनी रूटीन गश्त पर थी तो एक युवक से 7 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। पकड़े गए आरोपी की पहचान कुलदीप कुमार वासी संघेड़ पुल गांव मोटली जिला कांगड़ा के रूप में की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। गौरतलब है कि ये पूरा परिवार लंबे समय से नशे के इस कारोबार में शामिल रहा है, अतः इससे पहले भी इन पर कई मामले दर्ज हैं। जिला मंडी में कोरोना का कहर जारी है। नाचन के विधायक विनोद ठाकुर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनका टेस्ट नेरचौक मेडिकल कॉलेज में लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट मंगलवार को उन्हें दी गई, जिसमें वे पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव आने पर उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है और सभी लोगों से अपील की है कि जो लोग उनके संपर्क में आए हैं वे भी अपने आप को आइसोलेट कर लें। एमएलए विनोद कुमार के पॉजिटिव आने के बाद कोरोना का साया सिटी थाने पर भी देखा गया। वहाँ एक कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जबकि सीएमओ ऑफिस में भी एक कर्मी कोरोना पॉजिटिव निकला है। एसएमसी शिक्षकों के लिए पॉलिसी बनाए जाने संबंधी दायर याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले प्रदेश सरकार और एसएमसी शिक्षक हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं, लेकिन हाई कोर्ट से उन्हें इस मामले पर कोई राहत नहीं मिली है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले पर बुधवार को सुनवाई होनी है। एसएमसी शिक्षक एक पॉलिसी के तहत लगे थे, लेकिन उनके लिए कोई स्थायी नीति नहीं बनी है। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एसएमसी शिक्षकों की भर्तियों को रद्द कर दिया था। हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद 2613 एसएमसी शिक्षक स्थायी नीति बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। प्रदेश में 130 के करीब स्कूल ऐसे हैं जो एसएमसी शिक्षकों के सहारे ही चल रहे हैं। एसएमसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज रोंगटा ने कहा कि शिक्षक 2012 से स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्रदेश के दुर्गम और दूर दराज क्षेत्रों में शिक्षक सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर रेगुलर शिक्षक जाने को तैयार नहीं होते हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर के खिलाफ की गई अमर्यादित टिप्पणी पर भाजपा युवा मोर्चा भड़क उठा है। भाजयुमो और हरोलीना युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष कमल सैनी के नेतृत्व में मंगलवार को टालीवाल बाजार में कांग्रेसी नेता अधीर रंजन का पुतला फूंका, जबकि इससे पहले भाजपा युवा नेताओं ने टालीवाल बाजार में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। कमल सैनी ने कहा कि कांग्रेसी नेता अधीर रंजन सांसद अनुराग ठाकुर के खिलाफ की गई अमर्यादित टिप्पणी पर माफी मांगे। यदि उन्होंने शीघ्र ही इस पर माफी नहीं मांगी तो पूरे प्रदेश में इससे भी उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज विकास परिषद नाहन की महिला विंग ने डिस्पोजेबल प्लेट पर महर्षि वाल्मीकि की तस्वीरें छापे जाने पर विरोध जताया है। मंगलवार को महिलाओं ने उपायुक्त के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजा। बता दें कि कुछ दिन पहले बद्दी की कंपनी ने डिस्पोजेबल प्लेट्स पर महर्षि वाल्मीकि की तस्वीर छापी है, जिसको लेकर वाल्मीकि समाज के लोग विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज विकास परिषद की महिला विंग नाहन ने भी विरोध दर्ज कराया है। महिलाओं ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को डीसी सिरमौर के माध्यम से एक ज्ञापन भेजा है। महिलाओं का कहना है कि कुछ दिन पहले सोलन में इन प्लेटों में नॉन वेज भी सर्व किया गया और उसके बाद कचरे में फेंक दिया था। वाल्मीकि समाज के लोगों ने इन प्लेटों को इकट्ठा किया और साफ करके सुरक्षित रखा। अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज विकास परिषद महिला विंग नाहन ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि जिस कंपनी ने डिस्पोजेबल प्लेटों पर महर्षि वाल्मीकि की तस्वीर छापी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और भविष्य में इस तरह भगवान की फोटो प्लेटों पर न छापी जाए। उन्होंने आग्रह किया कि जो प्लेट्स छप चुकी हैं उन्हें भी डिस्ट्रीब्यूट करने से रोका जाए। साथ ही जहां जहां ये प्लेटें सप्लाई की गई हैं उन्हें भी तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए।
अखिल भारतीय विकास समाज परिषद महिलाओं का जो हमारा संगठन है, प्रतिनिधि मंडल है। हम डीसी साहब के द्वारा सीएम साहब तक ये हमारा ज्ञापन पहुंचाना चाहते हैं कि 17 तारीख को सोलन में महर्षि वाल्मीकि भगवान की जो एक स्वरूप मूर्ति को पत्तल के ऊपर छापा गया और उसके ऊपर एक नॉन वेज जैसी चीजें दी गई हैं वहाँ पे, और ये छापा गया है परमाणु से। हम ये मांग करते हैं कि ये आगे जितना भी हमारा हिमाचल है, हमारी हिमाचल स्टेट है, वहाँ किसी भी आगे डिस्ट्रीब्यूट ना हो। ये हमारी मांग है कि जहाँ से भी ये मुद्दा उठा है उसको वहीं से ही इसको बंद किया जाए और इसके खिलाफ उनके ऊपर जहाँ से भी ये निकाली गई है पत्तल, जो भी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमारी ये मांग है। हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने केंद्र सरकार के कृषि बिल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संसद का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों के अच्छे दिन आने वाले हैं। केंद्र सरकार ने लगातार कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, उन्हीं में से एक कृषि बिल भी ऐतिहासिक फैसला साबित होने वाला है। अब किसानों के उत्पादन पर बिचौलियों की मुनाफाखोरी खत्म होगी। कृषि बिल के बलबूते पर किसानों को अब सीधा लाभ मिलने जा रहा है। उन्होंने केंद्र समेत अन्य विपक्षी पार्टियों द्वारा इस बिल के विरोध को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। मैं इस देश के प्रधानमंत्री जी का और इस देश की संसद का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ प्रदेश के किसानों की तरफ से। उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसले जो है वो किसानों के हित में बिल पास करके जो है वो लिए हैं, जिससे जो एक लंबे समय से जो एक बिचौलिए जो थे, किसान मेहनत करता था, बिचौलिए जो थे वो अनावश्यक लाभ जो था वो उठाता था। जितना लाभ बिचौलियों को होता था उतना जो है वो किसानों को कम पैसा जो था किसानों की जेब में जाता था, और जिसके कारण इस देश का किसान जो था वो लगातार आत्महत्या की कगार पर जो था वो पहुंच गया था। आज जो फैसला लिया है, आज फार्मर्स को जो है वो फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाने का अधिकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, और उसको ये भी अधिकार दे दिया है साथ में कि वो अपनी मर्जी से जो है वो इस देश के अंदर कहीं भी जो है वो अपना उत्पाद जो है वो बेच सकता है। इसमें उसको किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, किसी तरह की कोई आड़त जो है वो उसको नहीं देनी पड़ेगी। ये इस बिल में जो है उसका प्रावधान रखा है, और इससे भी आगे बढ़कर के कहा है कि जहां ये पैसा, जहां ये अपना प्रोडक्ट भेजेंगे, जो इसको खरीदेगा उसको 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो किसान को उसकी पेमेंट जो है वो करनी पड़ेगी। आज दुर्भाग्य से आज पूरा विपक्ष, कांग्रेस और पूरा विपक्ष जो है वो आज किसानों को गुमराह करने में जो है वो लगे हुए हैं। आज उनको देश हित और किसान का हित जो है वो नहीं दिखता है, उनको सिर्फ इस देश के बिचौलियों के साथ आज पूरा विपक्ष जो है वो खड़ा है, जो एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये देश को आश्वासन दिया है, किसानों को आश्वासन दिया है कि जो उनको एमएसपी मिलता है वो जारी रहेगा, और रबी फसल के ऊपर जो एमएसपी देना है सरकार ने, उसने सब्जियों के ऊपर, गेहूं के ऊपर जो है वो भी जो है वो उसको जारी कर दिया है कि यहाँ तक जो वो हम इसको खरीदेंगे। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि एपीएमसी अपना काम करेगी, और किसान चाहे तो एपीएमसी में अपना जो है वो प्रोडक्ट बेचे। अगर उसको लगता है कि उसको ज्यादा मूल्य जो है वो कहीं और मिल रहा है तो किसान जो है वो वहां पर उसको बेच सके। ये जो विरोध है ये अनावश्यक है। हिमाचल प्रदेश की सरकार, हिमाचल प्रदेश का किसान पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार के साथ खड़ा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल ने मंडी में कोरोना से बचाव और रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा बैठक करते हुए जिला प्रशासन को कोरोना से बचाव को लेकर जागरूकता के लिए व्यापक अभियान चलाने को कहा। उन्होंने कहा कि जिला में सूचना, शिक्षा, संचार कैंपेन के लिए ठोस कार्य योजनाएं बनाएं। इसमें जन भागीदारी के लिए हर वर्ग को जोड़ा जाए। विभिन्न संगठनों का सहयोग लेकर कार्य योजना को प्रभावी तरीके से लागू करें, क्योंकि सरकार के लिए लोगों के जीवन की सुरक्षा ही सर्वोपरि है। ये चुनौती जिससे पूरा विश्व इस समय आक्रांत है, और हमारा मुल्क भी इससे अछूता नहीं, हमारा प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है, और बहुत बेहतरीन ढंग से सारी व्यवस्थाएं अब तक चली हैं। केंद्र सरकार के जो दिशा निर्देश रहे हैं, इस
चुनौती से लड़ने के लिए, अपने लोगों का उनके जीवन की रक्षा के लिए, और जो प्रदेश सरकार के भी जो निर्देश रहे हैं वो बहुत असरदार तरीके से, बहुत इफेक्टिवली वो नीचे तक जो है वो लागू हुए हैं। तो वो लागू करने वाली टीम, अगर मैं इस जिला की बात करूं तो वो टीम जो है इस समय इस सभागार में उपस्थित है। सब ने बहुत लगन के साथ, बहुत मेहनत के साथ इन्वॉल्व होकर के, क्योंकि हो सकता है जिम्मेदारी के नाते हम चिकित्सक हैं, जिम्मेदारी के नाते हम डिप्टी कमिश्नर हैं, हम एसपी हैं, हम एसडीएम हैं और अन्य जिम्मेदारियां जो है हमारे ऊपर हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमारी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हैं, हमारी सामाजिक जिम्मेदारियां भी हैं। उन सब पारिवारिक, सामाजिक और ये जो सरकारी जिम्मेदारियां जो हमारी हैं, जिस नाते हम यहाँ पर आज सब बैठे हुए हैं, इसमें संतुलन बना करके हम लोग चले और कहीं भी अपने कर्तव्य से हम पीछे नहीं हटे। इसलिए मैं सरकार की ओर से और व्यक्तिगत अपनी ओर से आप सबका मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से जो उनकी भूमिका रही है इस समय के दौरान, तो वो बहुत सराहनीय है। लगातार हम देखते रहते थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिस के माध्यम से प्रत्येक जिला से कनेक्ट होकर के वस्तु स्थिति को जानना, और अगर कोई विशेष कोई परिस्थिति वहां पर हो रही है, कोई चैलेंज आ रहा है, कोई समस्या आ रही है, तो उसके फिर समाधान के लिए जो है निर्देश देना। और जैसे भी बात हो रही थी कि सिस्टम में अभी 6 महीने हो गए और फटीक भी जो है वो आ रही है, तो उत्साहवर्धन भी जो है हमारे सब उन लोगों का जो योजना के जो जिस सारे हिस्से को देख रहे हैं, लगातार उनका उत्साहवर्धन करना। तो ये कार्य जो है हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुआ है। रणनीति जो हमने अपनाई है, मैं समझता हूँ पूरे देश में वो सर्वश्रेष्ठ रणनीति है। जब उसका मूल्यांकन हुआ है, सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जो है उसकी तारीफ की है कि हिमाचल में बहुत बेहतरीन ढंग से सारी व्यवस्थाएं जो है वो रखी हैं। फिगर्स बोलती हैं, अगर हम अपने पड़ोसी राज्य उनसे हम तुलना करें, वहाँ के जो आंकड़े हैं और जो हमारे हिमाचल प्रदेश के आंकड़े हैं, तो हम बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। हम बहुत बेहतर स्थिति में दिखाई देते हैं। लेकिन अगर बेहतर स्थिति में है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम उसमें हम प्रसन्न होते रहें और हाथ पर हाथ धर करके हम बैठे रहें। रोज रोज उसी ऊर्जा के साथ, उसी उत्साह के साथ जो है हमको काम करना है, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश जैसे ये जो त्रिस्तरीय व्यवस्था आई, डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर्स, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर्स और डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स, जब केंद्र से ऐसे निर्देश आए, उससे पहले ही हिमाचल प्रदेश ने ये द्विस्तरीय व्यवस्था जो है वो लागू कर दी थी। तो उसमें हम आगे रहे हैं, बहुत प्रोएक्टिव ढंग से जो है हमारी सरकार ने काम किया है। इसीलिए शायद मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो बचा है, कि बहुत लोग जो हैं वो रिपोर्ट नहीं करते। जैसे इन्फ्लुएंजा लाइक जो इलनेस है या सिम्टम्स हैं, वो होने के बावजूद भी टेस्ट करवाने में जो है रुचि कम है, क्योंकि उनको लगता है कि जैसे और ठीक हो गए तो हम भी हो जाएंगे। तो फिर जब लेट स्टेज में जब टेस्ट होता है, पॉजिटिव होते हैं और जब चिकित्सा सुविधा मिलने में जो है उसको देरी हो जाती है, तो कुछ परमानेंट चेंजेस जो है वो लंग्स में हो जाते हैं। फिर जब कहीं उसको ले जाएं, वेंटिलेटर पर ले जाएं, जितनी भी आप ऑक्सीजन उनको दें, फिर उसके रिवाइवल की जो है वो आसार जो है वो कम हो जाते हैं। इसलिए ये भी जो है जागरूकता जो है वो पैदा करने की आवश्यकता है कि थोड़ा सा भी सिम्टम हो तो टेस्ट जो है उसको करवाना ही चाहिए, लाजमी तौर पर जो है उसको टेस्ट करवाना चाहिए। तो इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है सारे ये बिंदु सामान्य जिलाधीश महोदय ने भी जो है वो नोट किए होंगे। तो जिले की कार्य योजना जो है आप एक विस्तृत कार्य योजना बनाएं, एक ठोस कार्य योजना बनाएं, एक निश्चित कार्य योजना बनाएं, क्योंकि यही जो है हमको बचाने वाली है। इसके अलावा कोई और दूसरा जो है अभी रास्ता जो है वो नहीं है। तो आप इस योजना को बनाएं, और योजना आप क्या बनाएंगे उसकी फिर हम समीक्षा करेंगे, किस तरह से इसको आप जो है इस रास्ते के ऊपर आगे बढ़ेंगे, कैसे आप विविध जो संगठन हैं उनको आप विश्वास में लेकर के या उनको साथ में लेने को के लिए जो है क्या प्लान आप बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर शीघ्र जो है आपको कुछ कदम जो है वो उठाने चाहिए।
और अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ठीक है, चुनौती का समय है और व्यक्ति के धीरज की, व्यक्ति के धर्म की और व्यक्ति की जो कर्तव्य निष्ठा है उसकी परीक्षा जो है वो आपातकाल में होती है, उसकी परीक्षा जो है वो कठिन समय में होती है। और जो दृढ़ संकल्प शक्ति वाले हैं, जो कर्तव्यनिष्ठ हैं, जो संस्कारवान हैं, तो वो पूरी से पूरी परिस्थितियों में भी पीठ नहीं दिखाते हैं। और जो कमजोर मन के हैं तो फिर वो हौसला जो है वो जल्दी हार जाते हैं। तो ऐसे कमजोर मन वालों का भी जो है वो हमको उत्साहवर्धन करते रहना है। और समाज टिका है अगर, देश टिका है अगर, तो फिर वो ऐसे ही लोगों के बलबूते पर टिका हुआ है जिनमें ये कर्तव्य निष्ठा की भावना जो है कूट कूट करके भरी हुई है कि आज जब देश प्रदेश इस संकट से ग्रस्त है तो मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा दायित्व क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है देश के प्रति, प्रदेश के प्रति, लोगों के प्रति। और जिस पद पर मैं हूं उस पद पर रहते हुए मेरा कर्तव्य क्या है। तो मुझे लगता है जिन लोगों को ये आभास है, जिन लोगों को ये फीलिंग है, जिन लोगों के मन में ये भावना है, तो ऐसे ही लोगों के बलबूते जो है सारा देश जो है वो टिका हुआ है। तो मैं आपसे सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अपना उत्साह जो है ये बनाए रखिए। आप लोगों में उत्साह दिखेगा तो आपके नीचे जो अन्य लोग काम कर रहे हैं फिर वो आपको देख करके जो है उनका उत्साह जो है वो बढ़ेगा। और अगर हम उत्साहहीन होंगे तो फिर नीचे के हम कल्पना कर सकते हैं कि नीचे क्या होगा। इसलिए लगातार जो हमारे नीचे जो काम करने वाले लोग हैं और निचले स्तर पर जो लोग काम कर रहे हैं, लगातार उनके साथ बात करना, उनका उत्साहवर्धन करना। उनको कोई पारिवारिक समस्या हो रही है, कोई सामाजिक समस्या अगर उनको आ रही है तो उसके समाधान के लिए भी प्रयासरत होना व्यक्तिगत तौर पर, ये हम करेंगे। और ऐसा ताना बाना बना करके अगर हम चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि फिर हम बेहतरीन ढंग से इस चुनौती से हम निपट पाएंगे। और आगे मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि किसी न किसी फोरम पर या स्टेज पर आप लोगों से फिर हम बात करेंगे। लेकिन कोरोना से डरकर सभी प्रिकॉशन लेते हुए लोगों से कनेक्ट करें, विभिन्न संगठनों से कनेक्ट करें और उनको जो है आप प्रेरित करें। ये 3 साधन जो हैं और आगे उनके माध्यम से फिर आम जन तक जो है वो संदेश जाए। तो ये सिर्फ मेरा संदेश नहीं है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का भी संदेश है जो मैं आपके बीच में लेकर के आया हूँ। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि बहुत शीघ्र आपके जिले के लिए एक कारगर योजना जो है वो बनकर के तैयार होगी, जिसका अनुसरण होगा और जिसके माध्यम से हम अपने लोगों के जीवन की रक्षा कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जिला किन्नौर में बाहरी राज्य से आने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने से पहले पंचायत में रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। किन्नौर जिला प्रशासन ने साफ किया कि बिना रजिस्ट्रेशन के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। किन्नौर में लोग कोरोना के प्रति बेहद सजग हैं और कोविड के खतरे को किन्नौर प्रशासन बेहद गंभीरता से ले रहा है। इससे पहले स्पीति घाटी को भी कोविड के खतरे को देखते हुए पूरी तरह से बंद किया गया है। अब किन्नौर प्रशासन ने भी यह सख्त निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत समस्त पंचायत प्रधानों और वार्ड मेंबर को निगरानी के लिए नियुक्त किया गया है। वहीं पंचायत सेक्रेटरी नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं। ये लोग अपनी अपनी पंचायतों में चाहे जिले के बाहर से आ रहे हैं या अन्य राज्यों से सेब सीजन की वजह से लेबर ठेकेदार आ रहे हैं, इन सब लोगों पर निगरानी रखने के लिए उनको स्थानीय पंचायत में रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त जिस व्यक्ति को होम क्वारंटीन में रखा गया है उसकी स्वास्थ्य जांच और कोविड-19 टेस्ट स्थानीय आशा वर्कर और स्वास्थ्य कर्मचारी के सहयोग से किया जाएगा। अगर होम क्वारंटीन पर रखे गए व्यक्ति द्वारा कोविड-19 के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो वार्ड मेंबर ग्राम पंचायत के प्रधान को तुरंत सूचित करना होगा। आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें आपका अपना वेब टीवी हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।